Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. I am from JVM school. I will teach you EVS subject of class 4th and will begin by the chapter 1st. The very first chapter, that is the family and friends, that is the first unit, and first chapter, that is the relationship. Relationship का मतलब क्या होता है? संबंध या फिर हम बोल सकते हैं रिश्ते। आपके रिश्तेदार होंगे तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ आपका कुछ रिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अर्ली मैन वर वेंडरर्स, दे लिव्ड इन जंगल्स एंड मूव्ड अबाउट फ्रॉम वन प्लेस to another place in search of food. They took shelter on the trees and in the caves. Their life was just like the life of animals. वेंडर का मतलब क्या होता है कि जो घूमते फिरते हैं या फिर ट्रेवलर हम बोल सकते हैं। जो पहले के ज़माने में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा घूमते थे, ट्रेवल करते थे इन सर्च ऑफ फूड। एक प्लेस पर जब फूड ख़त्म होता था तो वो दूसरी प्लेस पर जाते थे और वो केव्स में रहते थे और उनकी जो लाइफ थी वो लाइफ बिल्कुल एनिमल्स के फॉर्म में थी। लेटर ऑन एज दे बिकेम सिविलाइज्ड एंड स्टार्टेड कल्टिवेशन, दे फेल्ट द नीड ऑफ सेटलिंग डाउन एट वन प्लेस। फिर बाद में सिविलाइज सोसाइटी हो गई, मतलब लोग जानने लगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। एक वेल सेटलमेंट हो गया चीज़ों का। तब लोगों ने ये सोचा कि हमें एक जगह पर ही सेटल होके, जैसे कि आज हम अपने एक घर में ही रहते हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घूमते फिरते थे। आज हमारा घर है, हम अपने घर में ही रहते हैं। They built crude huts out of whatever was available in the jungles. Each group had their own land for cultivation and they jointly worked upon that land. वहाँ ग्रुप्स होते थे पहले। कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है? हम क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्टिवेशन। तो in order to do that, so they also started living near their land. In this way, the formation of families took place. Such a group of people living together under one roof were related to each other. With the passage of time and development of civilization, this system became more and more refined and prominent. एक सिस्टम बन गया था कि साथ साथ में रहना, ग्रुप्स में रहना। पहले ऐसा नहीं होता था, बट फिर बाद जब सिविलाइज सोसाइटी हुई तो उसके बाद से लोग एक दूसरे के साथ रहने लग गए, टाइम बिताने लग गए। और जैसे जैसे टाइम बीता, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे टाइम बीता फिर सोसाइटीज़ डेवलप होने लग गई और जो सिस्टम था, जो कल्चर था, वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, मतलब बहुत इम्प्रूव्ड होने लग गया। अ ग्रुप ऑफ पीपल क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर living together under one roof is called a family. It can be big or small. A family where a father, a mother and their children live together is called a nuclear family. हम फैमिली किसे बोलते हैं? फैमिली वो होती है जब क्लोजली रिलेटेड, हमारे जो क्लोज रिलेशन वाले अगर एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, तो उसे हम फैमिली बोलते हैं। फैमिली बिग भी होती है, फैमिली स्मॉल भी होती है। और न्यूक्लियर फैमिली किसे बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली के अंदर फादर, मदर और चिल्ड्रंस जब एक साथ रहते हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। और जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें मोर देन 2 जनरेशन लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। मतलब मोर देन 2 जनरेशन का मतलब जैसे एक पापा और आपकी जनरेशन और एक दादाजी और पापा की जनरेशन, मतलब ये 3 जनरेशन्स एक साथ रहती हैं, तो उसे बोला जाता है जॉइंट फैमिली। इट्स अ फैमिली वेयर फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिव विद देयर अंकल्स, आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जब जॉइंट फैमिली में फादर, मदर और चिल्ड्रन और अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स सभी एक साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। इस पिक्चर में आप देख सकते हो अ जॉइंट फैमिली, अ न्यूक्लियर फैमिली। Nowadays there are
very few joint families. Most families are splitting up due to the movement of the members of the family to other parts of the country to earn money for business or education. आपके फैमिली में भी कोई बाहर पढ़ने गया होगा, चाहे वो इंडिया में ही गया हो या फिर बाहर आउट ऑफ इंडिया गया हो पढ़ने के लिए, आप जानते होंगे. These members meet each other on special occasion like marriage, birthday parties and other family functions. Through such members of the family may stay other places, yet they are a part of family. Such families are called extended families. Extended families किसे बोला गया है? Extended family जो वो फैमिली होती है जब कुछ ओकेशन पर वो सब मिलती हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से मीट करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड. जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ में पूरी फैमिली मिल रही है, या फिर हम बोलें कि अदर फैमिली फंक्शंस में अगर कोई मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिलीज़. द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज. इन दिस वे, बाय मैरिज, बाय बर्थ, बाय एडॉप्शन. मतलब जो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कैसे संबंध में रिलेशन होता है. फर्स्ट, बाय मैरिज. फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं. बाय मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट अ फैमिली आफ्टर मैरिज. शादी से शुरुआत होती है फैमिली की, मम्मी पापा की शादी हुई, फिर एक शुरुआत होती है फैमिली की. फिर उसके बाद मैरिज के बाद बर्थ होता है. बर्थ, चिल्ड्रन बॉर्न टू पेरेंट्स आर रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स फैमिली. जब चिल्ड्रन ग्रो करता है, जब जन्म लेता है, तब भी एक वो फैमिली का पार्ट होता है. और थ्रू एडॉप्शन का मतलब हम गोद लेते हैं. और समटाइम चिल्ड्रन आर नॉट एक्सेप्टेड इनटू फैमिलीज इवन व्हेन दे आर नॉट बॉर्न टू देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली. तो एडॉप्शन भी एक ऑप्शन है फैमिली को बनाने का, एक मैरिज भी ऑप्शन है, और एक बाय बर्थ भी हम फैमिली क्रिएट कर सकते हैं. सो फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली. फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है? फैमिली की इम्पोर्टेंस, आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. जो हमारी फैमिली है वो हमारा फर्स्ट स्कूल रहता है, वहीं हम सीखते हैं. हम स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, तो हमारी फैमिली से भी हम सीखते हैं. हम रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स की, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. आवर फैमिली गिव्स अ स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड आउटसाइड. हमारी फैमिली हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें पावर देती है, ताकि हम दूसरी जो फैमिलीज़ हैं उनसे हम बात कर पाएँ और फाइट कर पाएँ और हम हमारा काम कर पाएँ. और फैमिली हमारी डेली नीड्स फुलफ़िल करती है. आप जब मम्मी से पैसे मांगते हो कि मम्मी मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे कुरकुरे लाने हैं, तो ये आपकी नीड फुलफ़िल हो रही है, तो मम्मी देती है, पापा देते हैं आपके पैसे. इट गिव्स अस अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव. हमें प्यार मिलता है बहुत सारा. अ फैमिली टीचर्स अस वैल्यू लाइक लव, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड सेल्फलेस. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें फैमिली सिखाती है, जैसे प्यार और एक डिसिप्लिन, कि सुबह जल्दी उठना, फिर टाइम पर खाना खाना, टाइम पर घर आना, टाइम पर खेलना, टाइम पर पढ़ाई करना. तो ये सब हमारी फैमिली से सीखते हैं. तो फैमिली की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. सम वैल्यूज़ दैट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली आर एज फॉलोज. टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, टू रिस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स. हमारी जो फैमिली है वो हमें क्या क्या सिखाती हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, और हमें हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, और हमें टू हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल. हमें पुअर और नीडी पीपल को हेल्प करना चाहिए, और हमें शेयर करनी चाहिए चीज़ें, हमें पोलाइटली बोलना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए घर. हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इस चैप्टर की. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैं सॉल्व करता हूँ. अर्ली मैन मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. So take the first option A, that is the food. It's very easy exercise. You have to do it at your home. Thank you so much students.